दोस्तों आज हमारे साथ हैं शिव कुमार जी। ये छत्तीसगढ़ से हैं। इनकी उम्र अभी 30 साल है। इन्होंने जो बताया कि 2012 से लेकर 15 के बीच में इनको टाइफाइड हुआ था। उसके बाद से इन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 6-7 महीने से इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था। जब ये आए थे तो इन्होंने जो बताया है कि लगभग आधे घंटे तक इन्हें टॉयलेट में बैठा रहना पड़ता था। खाने के बाद इनका पेट फूलता था, ब्लोटिंग होती थी, यानी कि गैस जो है अंदर ही रहती थी, ना गैस पास होती थी ना ऊपर डकार आता था। ठीक है, और इन्हें भूख नहीं लगती थी। इनका लगभग 4 से 5 केजी वेट जो है लॉस हो चुका है। शिव कुमार भाई, आप ये बताओ कि आपको जब ये शुरुआत हुआ था, आपको क्या क्या लक्षण आते थे, आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज कराया है, ठीक है, कौन कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, वो सब चीज़ें आप बताओ। जी सर, नमस्कार साथियों। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2013-14 में, जब मैं घर से बाहर निकला। कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए गया था। तो वहाँ बांध का पानी आता था, तो उसको हम लोग पीते थे स्टूडेंट लोग। तो वहाँ मेरे को 3-4 साल तक टाइफाइड बहुत था। हर महीना लगभग टाइफाइड हो ही जाता था। 1-2 महीना में टाइफाइड हो ही जाता था। उसके बाद से लास्ट साल में जैसे पानी चेंज किए, उसके बाद थोड़ा आराम मिला। उसके बाद मैं एमएससी करने के लिए रायपुर चला गया। तो वहाँ भी कॉन्स्टिपेशन था, लेकिन गैस ब्लोटिंग ये सब नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं जॉब करने के लिए अपने ब्लॉक में आया, अम्बागढ़ चौकी ब्लॉक में। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मैं काम करने लगा। फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे मेरा काम करता था। खाने पीने में कोई वो टाइम नहीं था, और फील्ड जाता था तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीता था, और दोपहर को खाना भी नहीं खाता था मैं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्स्टिपेशन और बढ़ता गया। लगभग 1-1.5 साल पहले और बढ़ गया। पेट फूलना और खट्टी डकार आना, और जैसे ही सुबह पानी पीता था तो 5-10 मिनट बाद पूरा पानी उल्टी हो जाता था। अच्छा। और बाल भी झड़ रहा था लगातार। नहाते समय पूरा बाल झड़ जाता था। उसके बाद फिर पेट फूलना, और आधे घंटे तक बैठे रहता था टॉयलेट में, और अनपचा आता था टॉयलेट। मतलब यूडीएफ भी आता? हाँ, यूडीएफ आता था। 4-5 किलो वजन भी बढ़ गया? वेट भी 4-5 किलो घट गया था। घट गया। और अभी पढ़ने में भी मन नहीं लगता था। ठीक है, बताओ। और एंजाइटी डिप्रेशन था। एक जगह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता था, और पेशाब भी मुझे बार बार लगता था। पानी पीता था तो जाना पड़ता था। इनको टाइफाइड हुआ था। उसके बाद देखिए, टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है वो हमारे छोटे इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करने वाली बीमारी है। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हुई वहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कुछ वर्कआउट किया। कैसे किया? इनकी जब ये आए थे तो इनकी नाभि भी खिसकी हुई थी, ठीक है, नाभि भी हमने सेट किया है, और भी जो इनकी समस्याएं थी वो सारी चीज़ें हमने हल की हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब पेट आपका अभी पूरा साफ़ हो जाता है? हाँ सर, पेट पूरा साफ़ हो रहा है अभी। और पेट जो फूलने वाली दिक्कत थी वो कम हो गया सर, बहुत कम हो गया सर। नहीं होता है, हाँ लगभग ना के बराबर। हाँ। और जो ब्लोटिंग मतलब होता था वो नहीं होता सर। नहीं होता। हाँ। भूख लग रहा है अभी? हाँ सर, भूख लग रहा है सर। भूख लग रहा है। तो वजन तो अभी बढ़ेगा नहीं? जी सर। 1-2 महीने के बाद जैसे ये घर पे जाएंगे, अभी तो जा ही रहे हैं, कल ही घर जाने वाले हैं, तो जैसे घर का एटमॉस्फेयर मिलेगा, घर का बना हुआ खाना, इन्हें रोटी सब्जी दाल चावल मिलेगी। फिर भी अभी इन्हें जो चीज़ें बताई जाएगी, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि योगा करना, डाइट फॉलो करना, वो सारी चीज़ें इन्हें 4-6 महीने तक फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद से इनको जो है यहाँ से जाने के बाद ही इनका वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन्हें डाइट का भी अभी ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया वो बताओ। जी सर, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, वहाँ जो प्रोफेसर है, एमडी है आयुर्वेदिक में, उसके पास मैं इलाज करवाने के लिए गया था। तो मैं तो समझ गया था सर का वीडियो देखकर कि मेरे को ये प्रॉब्लम है ऐसे करके। उसके बाद मैं उसको बोला डॉक्टर को कि सर मेरे को IBS कॉन्स्टिपेशन है ऐसे करके। तो वो क्या बोलता है, अबे तू तेरा दिमाग सही कर, ऐसे बोलता है। तो फिर उसका दवाई मैं लगभग 1.5 महीने खाया, फिर कुछ नहीं हुआ मेरा। तो मैं समझ गया कि मेरा कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं कभी ट्रेन में सफ़र भी नहीं किया था, लेकिन ट्रेन में सफ़र अकेला पहले बार यहाँ सूरत पहुँच गया मैं। पहली बार ही ट्रेन से पहुंच गए सूरत। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि हम अकेले कैसे आएंगे, पेरेंट्स को ले के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के टाइम आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जाएंगे, क्या होगा, कोई हमारे साथ कोई कुछ गलत करेगा या ऐसा करेगा। सूरत शहर या गुजरात आपको बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। यानी कि गुजरात में आपने देखा होगा कि यहाँ पर गरबा का समय होता है, नवरात्रि का समय होता है। यहाँ पर लड़कियाँ, लेडीज़ रात में 12-1 बजे तक ऐसे रोड पर चलते रहते, घूमते रहते। यहाँ पर कोई भी उस तरह की नाटकबाजी नहीं होती है जैसा दूसरे शहरों में होती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, दुर्व्यवहार होगा, ठीक है। वो आप कभी भी आ सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बोलना चाहेंगे? और मेरे थेरेपिस्ट है, जैसे आनंद सर है, हर्ष सर है, आदरणीय लालमणि सर है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे पेपर के पहले मुझे अभी 2-3 पेपर मुझे दिलाना है, तो उसके पहले मेरे को ठीक कर दिया। इसके लिए बहुत इनको ट्रीटमेंट लेते हुए अभी सिर्फ 18-19 दिन ही हुआ है, लेकिन इनको ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कई सालों से परेशान हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किधर कराएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी थेरेपी कराएं, तो आपको न्यूरोथेरेपी कराना है और यहाँ पर आना है। हम लोग 2 टाइम ट्रीटमेंट देते हैं। इतना जल्दी रिजल्ट मिलने का एक रीज़न ये है कि हम सुबह शाम 2 टाइम ट्रीटमेंट देते हैं, 2 टाइम खाना देते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई असुविधा होती नहीं है, आप आसानी से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इनका 19 दिन में ठीक हो गया, हो सकता है आपको 19 दिन में 50% ही रिजल्ट आए, लेकिन ठीक 100% होता है। थोड़ा आपको समय लगेगा या उससे पहले भी हो सकता है। जैसे आपकी बॉडी की कंडीशन होगी, आपको उसी हिसाब से समय लगता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।